Hello, good evening everyone. So welcome to ऑल इंडिया रैंक कार्टल बालीगंज कोलकाता। देखिए आज हम लोग गुजरात का नीट 2025 का कट ऑफ क्या जाने वाला है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो गुजरात का अगर हम बात करें लास्ट ईयर टोटल, पहले हम बात कर लेते हैं कि गुजरात में टोटल नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स कितना है। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट, वो गुजरात में आपका है अराउंड 6450 टोटल नंबर ऑफ सीट्स। और अगर इसमें हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सीट कितना है, तो ये अराउंड 4200-4300 के अराउंड आपका गवर्नमेंट सीट है। फिर एक बात इसमें बता देता हूं कि इसमें दो टाइप की सीट्स है, एक तो जो प्योरली गवर्नमेंट है और दूसरा, ठीक है, दूसरा एक और टाइप का सीट्स है जिसको हम सेमी गवर्नमेंट टाइप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग GMERS बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एक सेमी गवर्नमेंट टाइप मेडिकल कॉलेज है जो गुजरात में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अराउंड अगर हम बाइफर्केट कर दे तो इधर 1800 के आसपास सीट है और इधर आपका 2300-2400 के आसपास में जीमर्स में सीट है। ये जो है इसका फीस तो आप जानते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट्स होता है, जैसा कि आपका प्राइस होता है, ठीक है, एक साल का जो मंथली फी होता है वो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही होगा। लेकिन जो जीमर्स होता है उसका जो फी है वो थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में लो है। जीमर्स का अगर हम बात करें तो इसका फी जो है अराउंड 5 इयर्स का मैं बता रहा हूँ 14 लाख से अराउंड 28 to 30 लाख के अराउंड आपका फी पड़ता है 5 साल का। नॉर्मली 14 लाख के आसपास में पड़ता है। तो इसको भी हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत आदमी इंक्लूड करता है, ठीक है। और प्राइवेट 2200 के आसपास प्राइवेट सीट है। टोटल 6500 के आसपास में आपको एमबीबीएस सीट यहाँ पे मिलता है, जिसमें 4300 के आसपास, अभी कुछ बढ़ा भी है तो 4500 के आसपास में गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स है। तो अभी हम लोग चलते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो इस साल नीट 2025 गुजरात का एमबीबीएस नीट यूजी का कट ऑफ कितना होने वाला है। चलिए हम लोग कैटेगरी वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी वाइज, देखिए ये जो हम लोगों ने इवैल्यूएशन किया है, ये हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया है। उसके बाद में ये मार्क्स जो है हम इवैल्यूएट करके बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने ही लास्ट ईयर अराउंड 1000 स्टूडेंट्स के आसपास स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जो कि नीट ड्रॉपर बैच में थे, जिन्होंने नीट दिया है, उसका बात कर रहा हूँ मैं। वो अराउंड 1000 स्टूडेंट के आसपास में मैं उन लोगों को पढ़ाया हूँ, जिसमें से टोटल मैं बोल रहा हूँ अलग अलग जगह पे 70-80 स्टूडेंट जो थे, जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट थे, उनसे मैंने बात किया। और उनसे बात करने के बाद जिस स्टूडेंट का लास्ट ईयर 660 आ रहा था, उस स्टूडेंट का इस साल आप सोचना, लास्ट ईयर 660 था, इस साल वो 545 स्कोर किया है, ठीक है। लास्ट ईयर 660 का मतलब 660 मत समझना इसको। लास्ट ईयर 660 अगर कोई स्टूडेंट ला रहा था तो इसका मतलब है कि वो उसका टेस्ट में भी अराउंड 695, 700, 710 उसका स्कोर हो रहा था। तो वो 700 के कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसका नंबर जो है 545 है। ऐसा ही कुछ और भी स्टूडेंट है जिनका नंबर मान के चलो 645 था लास्ट ईयर। मेरा ही एक स्टूडेंट था, 645 था, ठीक है। तो वो दूसरे स्टेट से है, बिहार से है, उसको सीट नहीं मिला था किसी कारण से। तो वो जो है इस बार उसका स्कोर जो है वो है अराउंड 530। तो आप समझ रहे हो, लास्ट ईयर से उसका नंबर 120 कम हो गया है। लास्ट ईयर वो जो नंबर लाया था उसके बाद वो एक साल और पढ़ा है। ऐसे ही 620 लाया हुआ स्टूडेंट का 505, 510 नंबर आ रहा है, ठीक है। 620 लाया हुआ स्टूडेंट का 480 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस गुजरात का जो कट ऑफ है इसमें प्रेडिक्ट किया है कि आपका लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सब जो कैटेगरीज है, इन सब में आपका लास्ट ईयर जैसे 645 में जो नंबर आपको जो रैंक मिल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं, सॉरी ये वाला देखते हैं पहले। जनरल कैटेगरी में 650, 649
नंबर जो है लास्ट कट ऑफ गया था आपका, उसमें आपको जो रैंक मिल रहा था वो मिल रहा था 27,852। तो इस साल आपको सेम रैंक जो है वो मिल सकता है अराउंड, हम मान के चलते हैं 525 जो है लास्ट कट ऑफ जाएगा, लास्ट कट ऑफ जाएगा फॉर 2025 अराउंड, हम मान के चलते हैं, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ स्टेट्स में हमको देखने को मिलता है कि ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, बट कुछ स्टेट्स में हमको जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, जैसे कि सेम फॉर गुजरात, यहाँ पे भी 645 है, यहाँ पे आप मान के चलिए 520 के अराउंड अगर आपको नंबर मिल रहा है तो आप सेफ है। लास्ट कट ऑफ जो है अराउंड 520 के आसपास जाएगा फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। SEBC इट इज सिमिलर टू OBC, जो अदर स्टेट में हम लोग OBC बोलते हैं, वैसा ही मान के चलिए, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो इसका कट ऑफ जो है 637 के अराउंड था लास्ट ईयर। तो इस साल हम मान के चलते हैं कि ये जो कट ऑफ है वो आपका जाएगा 515 फॉर SEBC। ठीक है, फिर आते हैं SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए, ठीक है, आपका लास्ट ईयर जो लास्ट कट ऑफ जो गया था वो था 593 नंबर, 593। इस बार हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है आपको आपका नंबर अगर 480 के आसपास में आ रहा है, ठीक है, 480 के आसपास में आ रहा है, 475 के आसपास में आ रहा है, तो आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, फ्रॉम SC कैटेगरी। एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें मैंने जीमर्स को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, जिसका फी मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही इंक्लूडेड होता है। गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में ही ये कॉलेजेस आती हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ऑल इंडिया कोटा होता है वो अलाउड नहीं किया गया। ठीक है, तो जो जीमर्स है, ठीक है, इसमें ऑल इंडिया कोटा अलॉटेड नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ही सीट्स रहता है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम गवर्नमेंट सीट्स मान के चलते हैं, क्योंकि इसका फी भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तो यहाँ पे कटअप अभी मैंने आपको बताया नहीं है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। लास्ट मैं ST कैटेगरी के लिए बता दूँ, लास्ट ST कैटेगरी के का जो रैंक गया था, क्लोजिंग रैंक गया था, वो गया था अराउंड 3,25,000 के आसपास। ठीक है, और नंबर था 426। तो इस साल हम मान के चलते हैं कि 330 जो है वो एक सेफ नंबर होगा फॉर ST कैटेगरी, फॉर प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो कैटेगरी हमने बताया था आपको जीमर्स का। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है वो अराउंड 7 to 8 है, और उसके बाद जीमर्स जो है वो 12 से 13 है, जिसमें 2200 से 2400 सीट्स अराउंड इसमें है। तो अगर हम बात करें फॉर जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ क्लोजिंग मार्क्स जो गया था वो था आपका 608। तो इस ईयर अगर हम प्रिडिक्ट करें तो ये इस साल जा सकता है अराउंड 480 to 485। ठीक है, इसका कट ऑफ जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। मतलब अगर आपका 480-485 नंबर आ रहा है, प्लस माइनस 10 नंबर या 5 नंबर हो सकता है यहाँ पे, तो आप लास्ट काउंसलिंग के लिए सीट आपको मिल सकता है लास्ट काउंसलिंग में जीमर्स में फॉर युवा। ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी अराउंड सेम ही है, तो यहाँ पे भी आप मान के चलो 480। ठीक है, 480 फॉर SEBC ये 480 ये भी जा रहा है। SC कैटेगरी का अगर हम बात करें तो ये गया था अराउंड 548। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो अराउंड 425 के अराउंड जा सकता है। ठीक है, तो SC कैटेगरी के लिए अगर हम नॉर्मल मेडिकल कॉलेज का बात करें तो अराउंड 480, और अगर जीमर्स का बात करें तो 425 के अराउंड कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, SEBC के लिए जैसा कि मैंने बताया 415 फॉर नॉर्मल और 480। ठीक है, 480 फॉर EWS और 480 फॉर SEBC, दोनों के लिए मैंने बताया है। ठीक है, जो जीमर्स है उसमें जो लास्ट कट ऑफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, ऐसे EWS के लिए 520 के अराउंड जाएगा, और 525 जो मेजॉरिटी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए लास्ट जो है वो 525 कट ऑफ जा रहा है। और अगर आप
इन सब सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 480 485 तक आपका जो है लास्ट कट ऑफ जाएगा। कॉलेज वाइज अगर बात कर ले हम लोग, कॉलेज वाइज अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, कॉलेज वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है इसमें गुजरात का सबसे फेमस मेडिकल कॉलेज बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, इसका जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स था लास्ट ईयर वो था अराउंड 690। तो इस साल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस साल अगर हम लोग बात करें तो ये जो कट ऑफ है वो अराउंड आपका जा सकता है 565, ठीक है, 565 या 570 मान के चलिए, 575 जो है इस कॉलेज के लिए, क्योंकि ये टॉप मोस्ट नहीं बोल सकते, आपकी टॉप कॉलेज है गुजरात का सबसे, ठीक है। तो बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, इसका जो है 575 फॉर जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है वो अराउंड जा सकता है आपका 570 फॉर दिस कॉलेज। एससी के लिए अगर हम बात करें तो ये अराउंड चला जाएगा 560, ठीक है, 560। एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये चला जाएगा आपका 530, ठीक है। और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो अराउंड कट ऑफ जो है वो जाएगा 430, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड कॉलेज में, जनरल मेडिकल कॉलेज वडोदरा, ठीक है। वडोदरा का अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ जो है वो मान के चलिए आप 555, ठीक है। अगेन ये टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है, इसलिए आपका कट ऑफ जो है वो जाएगा अराउंड 555, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो जनरल कट ऑफ जाएगा वो हो सकता है आपका अराउंड 546 या 545। फिर एससी के लिए अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी 545 के अराउंड कट ऑफ जाएगा। फिर एससी कैटेगरी के लिए अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है कट ऑफ जाएगा आपका अराउंड 530 के आसपास। और एसटी के लिए अगर हम जाते हैं तो वडोदरा का जो जनरल मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका कट ऑफ जाता है अराउंड 400, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए लास्ट अराउंड 330 के आसपास में आपको कॉलेजेस मिलती हैं। ये कॉलेज जो आपको 400 के आसपास में मिल जाएगा फॉर एसटी कैटेगरी। अगर हम आ जाते हैं जनरल मेडिकल कॉलेज सूरत, तो यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, यूआर के लिए अगर हम बात करते हैं तो 545 में आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करते हैं तो अगेन ईडब्ल्यूएस जो है बहुत कम नहीं होगा, यहाँ पे 540 में आपको मिलेगा। एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये अराउंड 530 के आसपास जा सकता है। लास्ट जो क्लोजिंग कट ऑफ है फॉर एससी कैटेगरी वो 530 के अराउंड होगा। एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये अराउंड आपका थोड़ा सा मान के चलिए ये 580 590 के आसपास में ये मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है फ्रॉम एससी कैटेगरी। फिर आ जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट, नेक्स्ट कॉलेज है। ये भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है गुजरात के अंदर में। इसका कट ऑफ जो है इस साल आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए 535 टू 540, ठीक है, 535 टू 540 के आसपास जाने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है ये अराउंड 530 525, ठीक है। एसई के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये कट ऑफ जो है आपका चला जाएगा अराउंड 520। एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये कट ऑफ आपका चला जाएगा अराउंड 480, ठीक है, 480, ठीक है, 475 टू 480 के आसपास। और एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो क्लोजिंग मार्क्स होगा वो अराउंड 330 होगा फॉर दिस कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट। नेक्स्ट कॉलेज आपका है श्री एमपी शाह, ठीक है, जामनगर। फॉर जनरल कैटेगरी लास्ट ईयर जो आपका नंबर था, क्लोजिंग नंबर था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 655। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कॉलेज आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इस साल 530 से 535 के आसपास में ये कॉलेज आपको मिल सकता है
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा अगेन 530 में। एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वही 520 सेम स्कोर। एसटी से एसई से अगर बिलोंग करते हैं तो 520। फिर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मान के चलिए ये अराउंड फिर से 480, ठीक है। और एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो सेम 330 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लास्ट 2 और मेडिकल कॉलेज का बात करना है हमको। एक है नेशनल मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट दादर एंड नागर हवेली। जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ क्लोजिंग नंबर गया था वो था 652, तो इस साल आप मान के चलिए 525 के आसपास में ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ये कॉलेज भी 525 के आसपास मिल सकता है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो ये 520 के आसपास में आपको जनरल कैटेगरी में मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वो मिल सकता है आपको। ईडब्ल्यूएस से अगर हम बात करें अगेन तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हम 520 ले रहे हैं, ये 515 के आसपास में आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एसई कैटेगरी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मान के चलिए 510, ठीक है, 510, ठीक है। और एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका नंबर जो है वो मान के चलिए 480, ठीक है, 480 475 के आसपास में आपका क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है। और एसटी कैटेगरी के लिए जैसा कि मैंने लिखा है 335, ठीक है, 335 जो है वो आपका क्लोजिंग नंबर जा सकता है। तो सर फाइनली गुजरात आपने पूरा अच्छे तरीके से कर दिया। क्या लगता है इस बार जनरल के लिए सेफ स्कोर क्या होगा गुजरात में? जनरल के लिए सर जैसा कि मैंने बताया 520 के आसपास जो है वो आपका क्लोजिंग नंबर जा सकता है। 520 आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 520 525, ठीक है, अच्छा, जनरल 525 अगर आप जनरल से हैं तो आप सिक्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल। और सेमी गवर्नमेंट जो है सर, जिसका कोर्स भी मैंने बताया कि 14-15 लाख के अराउंड मेनली होता है। कभी कभी कुछ जीमर्स का जो है वो 28 जीमर्स के अंदर कितना कॉलेज आता है सर? सर इसके अराउंड करीब 13 कॉलेजेस है, 13 कॉलेज, 13 कॉलेज है। और ये नंबर ऑफ मेडिकल एमबीबीएस सीट्स गुजरात में ये अराउंड 2300 के आसपास इसमें है, और इसमें 1700-1800 के आसपास है। मतलब 4300 सीट ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट मिलाकर है आपका सर। तो यानी इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, फीस क्या रहता है सर जीमर्स का? वही तो आपको बताया कि अराउंड 14 लाख के आसपास, 5 साल का पूरा कोर्स 15 लाख में हो जाएगा। 15 लाख में आपके पास अच्छे ऑप्शन है गुजरात में। तो यानी सर गुजरात के बच्चों के लिए अगर हम लोग बात करें तो 525 में तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जीमर्स अगर उनको लेना है तो 485 भी एक हमको लगता है कि सूटेबल नंबर है, सेफ फील कर सकता है बच्चा। सही। तो ये आपका गुजरात का कट ऑफ रहा। और गुजरात के अंदर जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, सर ने आपको बताया कि रैंकिंग वाइज अगर हम जाएं तो सर एम्स एक तो राजकोट हो जाएगा जो कि ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा आपको, कोटा से है। और ऐसे आपने एक कॉलेज बताया था बीजे मेडिकल कॉलेज जो कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, जीएमसी सूरत है, और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज गुजरात में है। गुजरात में सर कंपटीशन को लेकर क्या आपको लगा कि कैसा कंपटीशन है? क्योंकि हम लोग बहुत स्टेट किए, गुजरात के बारे में आपको क्या नया लगा? गुजरात के बारे में सर मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, जैसा कि आपका यूपी था, अच्छा, जैसा कि आपका बिहार था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है कट ऑफ जो है वो, और बहुत कम भी नहीं है, बोल सकते हैं एवरेज है या थोड़ा सा एवरेज से नीचे। और ऑप्शंस बच्चों के पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इवन प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पे अच्छे हैं, क्योंकि जीमर्स जैसा कॉन्सेप्ट गुजरात के अलावा हम लोग को अभी तक जितना स्टेट हमने किया है वो कहीं नहीं मिला है। 15 लाख में अगर गवर्नमेंट मतलब कि अगर गवर्नमेंट रन बोलेंगे इसको, गवर्नमेंट से आपको एडेड कॉलेजेस होता है, क्योंकि सर बिना गवर्नमेंट एड के इतना कम फीस में ये लोग नहीं पढ़ा सकते। नहीं, ये गवर्नमेंट के अंडर में ही है। कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट। जीमर्स नाम दिया गया, सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन थोड़ा सा फी जो है वो तो हम लोग ये निष्कर्ष पे निकले हैं कि जनरल कैटेगरी में अगर हम जीमर्स को गवर्नमेंट लेके चले तो आपका सेफ स्कोर सर 485 होने वाला है। 485 तो बहुत ही नया चीज पता चला गुजरात को लेके। तो अगर आप गुजरात से बच्चे देख रहे हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि अभी तक जो भी स्टेट्स हमने कवर किया, बीट झारखंड, बिहार, तेलंगाना, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात हैज गिवन अस अ क्लियर
डिफरेंट पिक्चर, यूनिक पिक्चर, ठीक है। और काफी जैसे सर ने बताया कि कंपटीशन तो है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो नहीं है, मॉडरेट लेवल पे कट ऑफ है। इसका मतलब कि गुजरात में कंपटीशन तो है सर, हाँ कंपटीशन है। और कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात के अंदर है, खासकर अहमदाबाद ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, काफी अच्छा इकोसिस्टम गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका क्या मार्क्स आ रहा है, और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट्स है तो आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो को एक बार पूरा देख ले, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो वीडियो में किसी ना किसी पार्ट में ऑलरेडी एड्रेस किए जा चुके होते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके आधे से ज्यादा डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और अगेन एक लास्ट में आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात के बच्चे जो होते हैं इसे बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। और ये जो मैसेज है सर वो है एडमिशन दलाल्स का, जो कि काउंसलिंग के नाम पे बच्चे को यहां पे तो सर बहुत ठगने का पूरा अच्छा खासा मौका है, क्योंकि जीमर्स है, जीमर्स में तो बोल देगा कि भैया देखो जनरल का कट ऑफ तो 520 है, तुमको तो कॉलेज हम दिलवा देंगे सरकारी 485 पे, और बच्चा से तो सर यहाँ 5-6 लाख रुपए ले लेगा। और गुजरात से ऐसी स्टोरी सामने आई है जहां पे बच्चे को खुद के रैंक पे, आपको कुछ स्पेशल कोटा में नहीं जाना, ना मैनेजमेंट कोटा, ना दिस कोटा, ना दैट कोटा, आपको सिर्फ और सिर्फ ढंग से काउंसलिंग करनी है। अगर आपका 485 जैसे झा सर ने बताया नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी में, तो डेफिनेटली, और अदर कैटेगरीज का भी सर ने एक बता दिया है ओवरऑल पिक्चर कि 520 एंड 515 ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी एससी बीसी का, और एससी का 480। इधर अगर जीमर्स में जाए तो 480 है सर, एंड ये 425 है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, ठीक है। नहीं तो आपको कोई भी इस तरह के एडमिशन दलाल जो है 4-5 लाख रुपए का चूना लगा के कुछ देंगे नहीं, और आपको बोलेंगे कि हमने आपको मैनेजमेंट कोटा और ये कोटा। देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जो रिनोन्ड कॉलेजेस होते हैं उसमें कुछ इस तरह का मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग ढंग से करने पे आपका अगर मार्क्स अच्छा है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, और मार्क्स नहीं है तो सर कुछ भी कर ले आपको कॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो इसमें हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। फ्रॉड जो ये सब एजेंट्स होते हैं जो आपको विदेशों में भी ले जाने की कोशिश करते हैं, वो सारे पे हम लोग अगले वीडियो में आपको रखेंगे। और आपको क्या प्रॉब्लम फेस होता है जिसमें आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय गुजरात।